Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear friends, fellow students, viewers, and listeners. You are watching Sir Usman's YouTube channel with the name of Uzi Baba, where you can have your best command on English grammar. Kindly subscribe this channel to get update from further videos, and also do not forget to press bell icon button. Today we are discussing about present perfect continuous tense. We will learn definition, identification, the sentence structure, exercise, and verb correction. Please subscribe this channel as much as you can. Present perfect continuous, the definition is the present perfect continuous, also called present perfect progressive, is a verb tense which is used to show that an action started in the past and has continued up to the present moment. The present perfect continuous usually emphasizes duration or the amount of time that an action has been taking place. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को उर्दू में फेल हाल मुकम्मल जारी कहते हैं। ऐसे काम जो मौजूदा ज़माने में शुरू होकर मुकम्मल हो जाएं और फिर से शुरू हो जाएं, ऐसे जुमलों में मुद्दत भी दी जाए, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फेल हाल मुकम्मल जारी कहते हैं। इसकी मिसाल कुछ यूं है, वो सुबह से मेरा इंतज़ार कर रही है। तो इसमें सुबह से का लफ्ज जो है ये मुद्दत को, किसी टाइम पीरियड को जाहिर कर रहा है। उर्दू में इसकी पहली पहचान है मुद्दत के बगैर। ऐसे उर्दू जुमले जिनके आखिर में कोई मुद्दत वाला लफ्ज ना हो लेकिन जुमले के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह आए, तो उसे हम पहली पहचान कहेंगे। मिसाल, वो सोती रही है। आप जरा गौर करें, ती रही है। मैं खेल खेलता रहा हूं, ता रहा हूं। ये इसकी खास पहचान है और पहली पहचान है जिसमें कोई मुद्दत नहीं दी गई। दूसरी पहचान उर्दू में, दूसरी पहचान इसकी कि मुद्दत आए यानी मुद्दत के साथ, ऐसे जुमलों में मुद्दत के साथ रहा है, रही है, रहे हैं के अल्फाज आएंगे। मिसाल, तुम दोपहर से कहां खेल रहे हो। इसमें दोपहर से जो है ये मुद्दत का लफ्ज है। वो 2 घंटे से किताब पढ़ रही है। सो 2 घंटे से जो है ये मुद्दत का लफ्ज है और पीछे पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। सिंस और फॉर का इसमें इस्तेमाल होता है। सिंस का इस्तेमाल इन जगहों पर होगा, कोई हम बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से, सुबह से, शाम से, रात से कोई वक्त बताया गया हो, उसके साथ बजे का लफ्ज लिखा हो, 10 बजे से, 11 बजे से, 12 बजे से वगैरह। दिनों के नामों के साथ सोमवार से, मंगल से, बुध से, जुमेरात से, जनवरी से, फरवरी से, महीनों के नाम के साथ। साल के नाम होते हैं 2020 से, 1980 से, 1850 से वगैरह वगैरह। कब से, इस तरह के अल्फाज, कल से, परसों से, ये जितने भी अल्फाज हैं, आधी रात से, इनके साथ सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये अल्फाज हम सिंस का इस्तेमाल के साथ चलाएंगे। फॉर के इस्तेमाल जहां आपको अनस्पेसिफाइड टाइम दिया गया हो, गैर मुय्यना मुद्दत, उसमें फॉर का इस्तेमाल होगा। जैसे 1 दिन से, 1 घंटे से, 1 बजे से, बजे से नहीं सॉरी 1 घंटे से, 1 दिन से, 2 दिन से, 3 माह से, 1 माह से, कई माह से, कई सालों से, कई दिहाइयों से, कई दिनों से, 4 घंटे से। इसमें घंटे दिए गए होंगे, बजे नहीं दिए गए होंगे। बजे जो है वो सेंस में, घंटे फॉर्म है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस है। इसकी पहली कैटेगरी ये है कि सब्जेक्ट ही, शी, इट
एनी सिंगुलर नेमिंग नाउन, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, उसके फौरन बाद ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर और टाइम। और लिहाजा सिंगुलर सब्जेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हैज बीन है, हैज बीन का इस्तेमाल होगा और इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इस्तेमाल होता है, और सिंस फॉर चूंकि मुद्दत दी गई हो तो फिर इस्तेमाल होगा। पॉजिटिव सेंटेंस की पहली मिसाल देखें, यह मिसाल लिखी है विदाउट टाइम। अगर टाइम यानी मुद्दत ना दी गई हो तो ये होगा ही हैज बीन स्लीपिंग, और उसकी उर्दू होगी वो सोता रहा है, जो मैंने आपको पहली पहचान बताई है, क्योंकि इसमें मुद्दत नहीं है। और जब टाइम दिया गया हो तो फिर ये होगा ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से सो रहा है। अब इसमें मुद्दत चूंकि दी गई हुई थी इसलिए रहा है, रही है, रहे हैं पे इस्तेमाल होगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस की जो दूसरी कैटेगरी है वो प्लूरल सब्जेक्ट की है। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या प्लूरल नेमिंग नाउन्स, उसके साथ हैव बीन का इस्तेमाल होगा। हैज बीन सिंगुलर के लिए, हैव बीन प्लूरल के लिए। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं उसका इस्तेमाल होगा उसके साथ, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी इस्तेमाल होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और फिर टाइम। लिहाजा प्लूरल सब्जेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव बीन है, यानी आई, वी, दे, यू या प्लूरल्स का। और सिंगुलर सब्जेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन है। पॉजिटिव सेंटेंस की एग्जांपल दूसरी कैटेगरी के प्लूरल की, अगर टाइम ना दिया गया हो, यू हैव बीन टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोलते रहे हो। अब इसमें टाइम कोई नहीं है तो ये पहचान पहली में जाएगी जिसमें मुद्दत के बगैर था रहा है, तीरे ही या तेरे हैं। विद टाइम यू हैव बीन टेलिंग अ लाई सिंस चाइल्डहुड, तुम बचपन से झूठ बोल रहे हो, इसमें मुद्दत दी गई है सिंस चाइल्डहुड, तो ये दूसरी पहचान में जाएगा कि मुद्दत के साथ जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं का लफ्ज आए। ये पहचान आपको याद करनी पड़ेगी। नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे उर्दू जुमलों को कहते हैं जिनमें नहीं का लफ्ज आए। इसमें क्या होगा कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स इकट्ठे लिख दिया, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर या प्लूरल नेमिंग नाउन। इनके साथ जो सिंगुलर है उनके साथ हैज नॉट बीन लगेगा, जो प्लूरल है उनके साथ हैव नॉट बीन लगेगा, और उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आईएनजी वाली फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल होगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और फिर टाइम। तो ये इसका फार्मूला है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी वाली। एग्जांपल्स हैं, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अगर इधर होता ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट तो इसकी उर्दू होनी थी वो क्रिकेट नहीं खेलता रहा है। दूसरी एग्जांपल है, दे हैव नॉट बीन रीडिंग बुक्स सिंस मिडनाइट, वो आधी रात से नहीं पढ़ रहे हैं, किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे सिंस मिडनाइट ना होता, दे हैव नॉट बीन रीडिंग बुक्स होता, तो पहली पहचान में ना था वो आधी रात से किताबें नहीं पढ़ते रहे हैं। सो हैज और हैव के फौरन बाद नॉट, फिर बीन। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले को कहते हैं जिसके उर्दू में क्या का लफ्ज आए और आखिर में क्वेश्चन मार्क आए, सवालिया निशान, उसे हम इंटेरोगेटिव या सवालिया जुमला कहते हैं। इसमें अमूमन सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है। यहाँ भी ऐसी हुआ है, हैज या हैव सब्जेक्ट से पहले आए हैं, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट से या सिंगुलर प्लूरल नेमिंग नाउन से। उसके फौरन बाद बीन लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। सो ये जितने भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं जिसको सिंटैक्स या फॉर्मूला भी कहते हैं, इसको याद कीजिएगा प्लीज। इनकी एग्जांपल्स जो हैं, हैज असलम बीन टेकिंग अ बाथ फॉर हाफ एन आवर, क्या असलम आधे घंटे से नहा रहा है। अगर इधर मुद्दत ना होती, हैज असलम बीन टेकिंग अ बाथ यहां तक होता, तो फिर इसकी उर्दू होती क्या असलम नहाता रहा है। फिर दूसरा है, हैव द स्टूडेंट्स बीन लर्निंग देयर लेसन फॉर सिंस मॉर्निंग, सो क्या तलबा सुबह से अपना सबक याद कर रहे हैं। इसमें ये फॉर बाय मिस्टेक है, सो सिंस मॉर्निंग है। तो अगर इसमें मुद्दत ना होती, हैव द स्टूडेंट्स बीन लर्निंग देयर लेसन्स, तो इसकी उर्दू ये होती क्या तलबा
अपना सबक याद करते रहे हैं। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे उर्दू जुमले जिनमें क्यों, कब, कहां, कैसे का लफ्ज आए। इनमें डब्ल्यू जिसको हम वेयर, व्हेन, विच, हाउ, हु वगैरह से डिनोट करते हैं वो लिखा जाएगा, यानी उसका लफ्ज लिखा जाएगा। उसके बाद हैज या हैव, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट आई हुई दे, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर प्लूरल नेमिंग नाउन। उसके बाद बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम और क्वेश्चन मार्क। इसकी एग्जांपल्स हैं, वेयर हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट कहाँ खेलते रहे हो। अब देखें इसमें मुद्दत नहीं है, तो इसकी जो उर्दू की ट्रांसलेशन होगी वो पहली वाली में होगी, मुद्दत के बगैर तारा है, ती रही है, ते रहे हैं। सिंस वैन, इसकी इंग्लिश होती है कब से। सिंस वैन हैज ही बीन लिविंग इन दिस हाउस, वो इस घर में कब से रह रहा है। इसमें मुद्दत थी इसलिए ये दूसरी पहचान में रहा है, रही है, रहे हैं वाले में होगा। तो ये पूरा टेंस जो है आपको लर्न करना जरूरी है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी स्पेशली। हु का मतलब है जी कौन, हु के साथ हैज या हैव दोनों लग सकते हैं। अगर सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव, यानी ज्यादा लोगों की बात की जा रही है तो फिर हैव। फिर बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट सिंस और फॉर और फिर टाइम फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये होगा हु हैज बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 5 मिनट्स, दरवाजे पर 5 मिनट से कौन दस्तक दे रहा है। ठीक है, अगर ये था हु हैज बीन नॉकिंग एट द डोर यहां तक, तो फिर ये होना था दरवाजे पर कौन दस्तक देता रहा है। ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो आपने पीछे लर्न किया, उसके मुताबिक आपने इसकी एक्सरसाइज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करनी है। आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल दीज sentences and I'm not going to translate all these sentences as well. So this is your job. You will have to do it on your own. अच्छा जी, ये जो हमने टेंस पढ़ा है, जो कॉमन मेन बातें याद रखने वाली है, नंबर 1, उर्दू में पहचान मुद्दत के बगैर ता रहा है, ती रही है, तेरे हैं, और मुद्दत के साथ पहचान जो है वो रहा है, रही है, रहे हैं। सिंस और फॉर का इसके अंदर इस्तेमाल होता है। सिंस स्पेसिफाइड टाइम होते हैं, अनस्पेसिफाइड टाइम जो है वो फॉर के साथ लगते हैं। ठीक है, और फिर हैज हैव के साथ बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म लगनी है इसमें। करेक्ट द वर्ब्स अगर देखें तो आई प्ले हॉकी सिंस चाइल्डहुड, अब यहां पे सिंस भी लग गया, मुद्दत भी लग गई। आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस चाइल्डहुड। उसके बाद यू टेल अ स्टोरी फॉर 2 hours, एंड पे क्वेश्चन मार्क है, लिहाजा इसको सवालिया बनाना है। हैव यू बीन टेलिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours। सो ये करेक्ट द वर्ब्स हैं। तो आपको इसको लर्न करना है। कोई भी अगर आपको चीज समझ नहीं आती, यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन, एंड आई एम हेयर इन योर सर्विस टू गिव यू द positive and satisfactory answers. So please keep subscribing, keep watching, keep sharing my channel as much as you can, because this is the best way and the only best way to learn English grammar. And I ask you to write in comments whatever you think that it is ununderstandable. So मैं आपको उसका आंसर जवाब दूंगा। Thank you very much for watching this channel.